आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों पर। पंधाना विधानसभा क्षेत्र से 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें बीजेपी से भी 3 बागी उम्मीदवार शामिल है। इधर इन उम्मीदवारों ने नामांकन जमा करने के लिए न केवल रैली निकाली, वहीं रैली के माध्यम से अपना दम भी दिखाया। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पंधाना विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के साथ ही उनके समर्थकों का जमावड़ा दिखाई दिया। नामांकन पर्चे दाखिल करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने अलग अलग रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में छाया मोरे, ममता मोरे और चिंताराम जगताप ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय रूप से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बीजेपी ने नुक्कड़ सभा भी निर्दलीय फार्म भरा है, बताइए क्या कहेंगे आप? मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा है, इसकी वजह है जनहित कार्य, क्योंकि कई समय से मैं माननीय नरेंद्र मोदी की कौशल विकास योजना, सिलाई से लगा के पार्लर तक, समूह से लगाकर लोन तक, लोन से लगाकर लघु उद्योग तक की जितनी भी स्कीमें हैं, सब मैंने यहाँ धरातल स्थल पर छोटे छोटे उद्योग लाकर ज़मीनी स्तर पर काम किया है। हमें लग रहा था कि इस बार हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा आएगा, जिससे हमें उम्मीद होगी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहनों को छोटे उद्योग देकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। पर अब ऐसा लगा कि शायद हमें मैदान में इसीलिए उतरना पड़ा कि हमें लग नहीं रहा है कि छोटे छोटे उद्योग पे बहनों को काम दिया जाए, या बड़ी उड़ान वाले लोग उतर गए हैं मैदान में, इसलिए हम छोटे कार्यकर्ताओं को निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। आपका परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती ममता मोरे, ग्राम दीवाल, पंधाना तहसील, जिला खंडवा से। भाई, आपको निर्दलीय फार्म क्यों भरना पड़ा? आप तो भारतीय निर्दलीय मुझे इसलिए फार्म भरना पड़ा कि खरगोन जिले से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को उतारा है। कहीं न कहीं हम अनुसायक संगठनों में काम कर रहे हैं। हमारे पंधाना विधानसभा को कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया गया है। मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दलीय लड़ा हूँ। और पहले नहीं हुए, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए प्रत्याशी को आप चुनाव चिन्ह दे रहे हो। मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है पंधाना विधानसभा में। इस बार जीत का आंकड़ा कैसा रहेगा? मैं बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा और दोनों को, एक को ससुराल भेजूंगा और एक को खरगोन भेजूंगा। हाईकमान का अगर दबाव आए तो? हाईकमान का जवाब आ ही नहीं सकता मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है। तो मेरे कार्यकर्ता, पंधाना विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि आप चुनाव लड़ो, आपको इस बार हम चुनाव जिताएंगे और पहली बार पंधाना विधानसभा में निर्दलीय विधायक बनेगा। आपका परिचय दे दीजिए। चिंताराम जगताप, छेगांव माखन का निवासी हूँ, पंधाना विधानसभा का आंकड़ा बताइए। और आप यहाँ आए हो तो पंधाना विधानसभा में कैसा माहौल रहेगा बीजेपी का? देखिए, पंधाना विधानसभा भाजपा की सीट थी और भाजपा की सीट ही रहेगी। राम जो हमारे विधायक थे 25,000 के आसपास मतों से जीते थे पिछले चुनाव में, और अब छाया दीदी प्रत्याशी हैं और राम ने पूरा सपोर्ट, पूरा बेस उनको दे रखा है। तो 25 के आंकड़े को हम भरसक प्रयत्न कर सकेंगे, दुगना करके जिता सकें। अब तो एक नहीं 2 विधायक हमारे पास है, तो 25 का 50 करके मानेंगे। आपकी पार्टी में से कुछ लोग निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं, उसका क्या होगा? देखिए, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, राजनीति में महत्वाकांक्षा रहती है। महत्वाकांक्षा में टिकट मांगना, उसके लिए कुछ प्रतिक्रिया भी हो सकती है, पर हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी का हर क्षमतावान और निष्ठावान कार्यकर्ता ये पार्टी विरोधी गतिविधियां बंद करेगा।
इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? मध्य प्रदेश में अभी तो ऐसा लगता है कि 140 से 150 सीटें आना चाहिए, पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसा उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है, आश्चर्य नहीं होगा अगर 2/3 बहुमत का आंकड़ा भी छूटे। पार्टी के आपका उत्साह कैसा लग रहा है और जीत का आंकड़ा बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने नामांकन दर्ज किया और उसमें हमारे युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी भी आए हैं और जिस तरीके से ये जो ऐतिहासिक रैली निकली है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। भाजपा में कोई हम नेता नहीं मानते हैं, केंद्र से लेके नीचे तक के जो है वो अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हैं। क्या अपील करेंगे कार्यकर्ताओं से? मैं पंधाना विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं जो चले, उन्होंने सुचारू रूप से जो धरातल पे लाए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो अभी लाडली बहना जो है, लाडली बहनाओं को जैसे मामा ने 1000 रुपये पहले डाले, अब 1250 रुपये 4 तारीख को उन्होंने मैंने खाते में डाले। ब्रह्मपुर आए थे वहाँ से, और अभी हमारी सरकार बनेगी तो निरंतर 3000 रुपये उनके महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। वो जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार पिछले चुनाव में 18 में प्रलोभन दिया और कहा गया कि हम वचन देते हैं, पर आप सबको भी, मीडिया को, सोशल मीडिया को भी बताया कि उन्होंने वचन पूरा किया क्या? वचन पूरा नहीं किया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी और सुचारू रूप से जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है ये आगे और बढ़ेगी। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी के बच्चे बच्चे के मन में मोदी जी हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।